तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर से मैं एक पुट साइड की पोजीशंस को लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। पहले यहाँ पर हम लोग अपनी पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे। ओके, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर निफ्टी में भी मैं पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन आज के दिन क्यों देख रहा हूँ। पहली बात तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, जस्ट वेट करना, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने पुट साइड की और क्यों गया, ठीक है, और मैंने वेट क्यों किया, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ रूल्स भी आपको पढ़ा रखे हैं। मैं ये बातें हमेशा से ही बोलता हूँ कि देखो मैं एसएल हंटिंग के साथ साथ रूल बेस भी ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि अगर लास्ट सेशन में मैंने लॉस दिया है तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, चार्ट के प्रति मैं फैमिलियर होऊंगा, ट्रेंड को जज करूंगा और ट्रेंड के साथ काम करने को ट्राई करूंगा। मगर आज के दिन आपको क्या देखने को मिला, मार्केट एक तो गैप डाउन है। मार्केट ने क्या कर रहा है, मार्केट 59,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। कल भी मैं ये बातें समझा रहा था कि अगर मार्केट को डाउन चलना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 59,000 के नियर बाई आना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर जो 300 के ऊपर जो लोग बाई करके गए उनके भी एसएल्स यहाँ पर लगने को स्टार्ट हो जाए। साथ में देखोगे जो लोग यहाँ पर भी बाई करके गए हैं या होल्ड करके बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, अब एवरेजिंग करने को स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने छोटा प्रॉफिट बुक किया है उनको क्या लगेगा कि ये फिर से जोन के आसपास आ गया है, ये हमारा डिमांड जोन है। तो चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बाइंग साइड की पोजीशंस को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के लोग हैं बाई करने को ट्राई करेंगे और मेरे को जो एसएल्स मिलने वाले हैं वो 59,000 के नीचे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हुए हमने यहाँ पर क्या किया है, सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। साथ में निफ्टी निफ्टी देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है, ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर भी आपको डाउन ही आता हुआ दिखेगा, यहाँ से भी मार्केट ज़्यादा ऊपर चलना नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं, अगर आप इन्हीं पोजीशंस को निकालता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। निकाल लो पूरा। अरे यहाँ से कट होगा। कौन सा ब्रोकरेज यूज करते हो तुम? एंजल वन। कितना बना आपका? एक लॉट पे अगर आपका 2700 रुपया बन रहा है तो फिर गलत नहीं है। सोचो, इस बात को सोचो। कोई 500 भी कमाने के लिए देखता है, तुम घर बैठे 2700 रुपये निकाल दिए हो। अब दूसरा ट्रेड के लिए मत जाना। रूल हमेशा याद रखिए, एक ही ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे, क्वालिटी पे जाएंगे। कोई भी मैं गुरु नहीं हूँ, मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर वेट करूँ तो यहाँ पर 59,000 का ब्रेकडाउन भी देखा जा सकता है। मगर यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर बात ये है कि लास्ट सेशन में हमने लॉस किया है। तो इस वाले मैं ट्रेड में क्या करूँगा, अपने प्रॉफिट को बुक करने को ट्राई कर रहा हूँ, या मैंने ये बातें आपको बता रखी है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशन क्यों बनाई। यहाँ पर ये समझना इम्पॉर्टेंट है। देखो मैंने बार बार आपको समझाया है कि आपको मेरे से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर यहाँ पर आपने बाई क्यों नहीं किया, यहाँ पर सेलिंग साइड की ही पोजीशन क्यों बनी, ऐसा क्यों है कि मैं सेलिंग ही लूँगा, बाइंग साइड में नहीं जाने को ट्राई करूँगा। तो देखो ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि जिधर भी साइड आपको मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स देखने को मिलेंगे, मार्केट उस साइड भागने को ट्राई करेगा।
कल भी जब मैं ट्रेड लगा करके बैठा हुआ था तब भी मैं यही बातें समझा रहा था कि देखो, अगर मार्केट को डाउन चलना है तो मार्केट को 59,000 के नीचे के आसपास आना पड़ेगा। जिन्होंने भी कल का ट्रेड मेरा देखा है जिसमें मैंने लॉस किया है, वो लोग जानते होंगे कि सर बोल रहे थे कि 59,000 के नियर बाई आएगा। और ये जो साइकोलॉजी है ना, ये जो ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी है, वो कल के लाइव सेशन को जाके देख लो, उसी में मैंने समझा दी थी। मैंने क्या बोला था, अगर मैं यहाँ पर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर के चलूँ उसके बाद मैं यहाँ पर समझाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला था कि देखो, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई यहाँ पर बंदा बाई करके गया है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, ये आपको अच्छी रैली देखने को मिली, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पर मान लो कि 100 रुपए का प्रीमियम लेके गया, मान लो, ठीक है। अब उसे जो टारगेट था वो 200 रुपए का था, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम खत्म हुआ है, इनका जो टारगेट मिला है कल को दिन 150 रुपए के आसपास मिला है, ठीक है। अब देखो, ओवरनाइट वही बंदा लेकर के जाएगा जिसका जो होप है वो ज़्यादा है मार्केट से। अगर मेरे को 150 रुपए का ही होप होगा तो मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा। ये एक सिंपल सी बात है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो आज के दिन क्या हुआ है कि अगर 100 रुपए का प्रीमियम कोई लेके गया, अब उसे क्या दिख रहा होगा, 100 रुपए के आसपास का ही दिख रहा होगा। ये बंदा क्या बोलेगा कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पर सही करने के लिए एवरेजिंग करता हूँ। ये बंदा क्या करेगा, मार्केट में एवरेजिंग करता हुआ दिखेगा। तो ये बंदा यहाँ पर एवरेजिंग करेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर छोटा प्रॉफिट बना पाए होंगे, या तो कुछ लोगों ने यहाँ पर लॉसेस किए होंगे, तो उसको क्या लगेगा कि 59,000 का सपोर्ट लग रहा है, ये तो एक डिमांड जोन है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से बाइंग साइड की पोजीशंस को ऐड करता हूँ। जिन्होंने लॉस किया है वो भी यहाँ पर बाइंग साइड को देखेंगे, जिन्होंने छोटा प्रॉफिट बनाया है वो भी यहाँ पर बाइंग साइड को देखेंगे, और जो ऑलरेडी यहाँ पर बना करके पोजीशन बैठे हैं वो भी एवरेजिंग करते टाइम यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे। और भी मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूँ तो ये भी चीज़ देखना कि मार्केट में जो क्लोजिंग आई थी ना, अब जो मार्केट में जो कल की क्लोजिंग थी वो 59,300 के ऊपर थी, और मार्केट ने ओपन होने के साथ ही एक ग्रीन कैंडल दी है। मतलब क्या है कि मार्केट ने अगर यहाँ पर रेड कैंडल आती तो यहाँ पर जो 300 के ऊपर लोग बाई करके गए थे वो अपनी पोजीशन एक बार में कट करते, मगर यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल ने इनको होप दे दी कि नहीं, मार्केट तो अप ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट ऊपर चल सकता है। साथ में निफ्टी ने तो और भी ज़्यादा होप दिया होगा, क्योंकि आप देखोगे अगर मैं निफ्टी को दिखाऊं तो निफ्टी तो मार्केट को अपसाइड ही लेकर के जा रहा था। ये बात समझो। तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल लोगों के एसएल्स कहाँ बैठे, 59,000 के नीचे बैठे। अब यहाँ पर आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या बोला, जो बंदा एवरेजिंग कर रहा है वो भी एसएल कहाँ देगा, 59,000 के नीचे देगा, ठीक है। जो बंदा न्यू बाई कर रहा है, जिसको लग रहा है नहीं मार्केट 59,000 के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव है, वो भी कहाँ पर अपना एसएल देगा, 59,000 के नीचे देगा। जो बंदा कल लॉस किया है या कल छोटा प्रॉफिट बना है वो भी बाई करेगा, तो वो अपना एसएल कहाँ देगा, 59,000 के नीचे देगा। तो जब मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स 59,000 के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, मार्केट इन एसएल्स को टारगेट करता हुआ दिखेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को चूज किया। इस बात को आप समझिए। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें और भी समझाता हूँ ताकि आप ये समझो कि मार्केट में मैंने कॉल साइड की पोजीशन आज के दिन क्यों नहीं बनाई। अब आपको ये भी समझाना इंपॉर्टेंट है कि सर आपने कॉल साइड की पोजीशन क्यों नहीं बनाई। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, लास्ट कुछ दिनों में आप देखोगे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ऊपर भागता है और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है। तो ऐसी कंडीशन में एक टाइम ऐसा आता है जहां पर सेलर्स हाथ लगाना छोड़ देते हैं और यहाँ पर बायर्स मार्केट को पकड़ के चलते हैं, या बायर्स भी हाथ लगाना छोड़ते हैं। देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मैंने आपको कई बार ये कंडीशन सिखा रखी है कि जब भी मार्केट इस तरीके से ऑल टाइम हाई को लगातार ब्रेक करता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर बायर्स को भी डर लगता है, जहाँ पर सेलर्स को भी डर लगता है।
अब बायर्स को ये फील होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, हो सकता है कल को दिन गिर जाएगा, हो सकता है आज गिर जाएगा, हो सकता है परसों गिर जाएगा, तो मैं यहां पर अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करूंगा। ये बात आप समझो, ठीक है। तो मेजॉरिटी में यहाँ पर बायर्स अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे। सेलर्स को क्या लगेगा, मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, डेली कुछ नए टारगेट्स अपसाइड को दे रहा है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड में रिस्क नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को ये देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स डाउन साइड में बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशंस को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को बुक किया। तो मैं आपको ये बातें मैंने आपको समझाई कि यहाँ पर हमने क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसके पीछे का क्या रीजन था, कॉल साइड क्यों नहीं जाना चाहिए। यही माइंडसेट मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट आपके पास नंबर ऑफ रीजंस हो कि आप पुट साइड क्यों जा रहे हो। आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ रीजंस हो कि आप कॉल साइड आपने क्यों नहीं बनाया, तब जाकर के आप ट्रेड समझ रहे हो। अगर ट्रेड समझ रहे हो तो यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये भले मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है